जयपुर में नगर निगम चुनाव में इस बार महिलाओं की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण हो गई है, क्योंकि राजधानी के दोनों निगमों की मुखिया महिलाएं ही बनेगी। ऐसे में बीजेपी और कांग्रेस चुनाव में महिला वोटर्स को लुभाने के लिए खास रणनीति पर काम कर रही। नमस्कार, आज हम रूबरू हैं एक खास कार्यक्रम नगर के नेताजी के साथ। इस कार्यक्रम में खास हमेशा मतदाता है, क्योंकि लोकतंत्र की सबसे अहम कड़ी वो है। लेकिन इस बार कुछ अलग राजधानी जयपुर में हुआ है। परिसीमन के बाद हालात बदले से हैं। नेताजी का दायरा छोटा हुआ है। क्षेत्र की बात करें तो परिसीमन के बाद वार्डों की संख्या बढ़कर 250 हो गई है, यानी कि प्रत्येक मतदाता तक पहुंच नेताजी की चुनाव से पहले और चुनाव के बाद अच्छी रहने की उम्मीदें हैं। लोकतंत्र के देवता यानी कि मतदाता के दरवाजे पर दस्तक देते हुए इनको देखा जाएगा। चुनाव के प्रत्येक क्षण पर बारीक नज़र जी राजस्थान की नगर के नेताजी कार्यक्रम के जरिए रहेगी। तो आइए चलते हैं आम जनता से जुड़े, मतदाता से जुड़े, उनकी भावी संभावनाओं और अपेक्षाओं पर खरा उतरने की कोशिश करते हुए एक खास कार्यक्रम की ओर, जिनमें आपकी आवाज बनेगा जी राजस्थान। जयपुर में नगर निगम की सत्ता पर कब्जा करने के लिए दोनों पार्टियों ने पूरी ताकत लगा रखी है। जयपुर में 2 निगम बनने के बाद ये पहला चुनाव है और इस बार दोनों निगमों की मुखिया की कुर्सी महिलाओं के खाते में गई है। यानी इस बार जयपुर ग्रेटर और जयपुर हेरिटेज की महापौर कोई महिला ही बनेगी। इससे पहले अगर महिला महापौर बनने की बात की जाए तो दूसरे बोर्ड में बीजेपी की निर्मला वर्मा महापौर बनी। उनके निधन से सीट खाली हुई तो शील धाबाई महापौर बनी। चौथे बोर्ड में ज्योति खंडेलवाल कांग्रेस की तरफ से चुनाव जीती। ज्योति खंडेलवाल को पार्षदों ने नहीं बल्कि सीधे जनता ने वोट देकर चुना था। ज्योति खंडेलवाल ने जयपुर शहर से 2019 में लोकसभा का चुनाव लड़ा। चुनाव हार गई, लेकिन संगठन में सक्रिय भूमिका निभा रही हैं। आधी आबादी के वोटर को लुभाने के लिए दोनों पार्टियां कोशिश कर रही हैं। अपने मैनिफेस्टो में महिलाओं के मुद्दे शामिल किए जा रहे हैं, चाहे वो महिला सुरक्षा का मसला हो या शहर में साफ सफाई का मामला। महिला वोटर को हर कोई लुभा रहा है। अगर जयपुर में विधानसभा वार महिला वोटर्स की बात की जाए तो विद्याधर नगर में 1,57,663, झोटवाड़ा में 94,727, सांगानेर में 1,48,633, बगरू में 78,041, मालवीय नगर में 1,04,593 संख्या है। जहां तक बात जयपुर हेरिटेज की है तो आमेर में 15,633, हवा महल में 1,12,986, सिविल लाइंस में 1,13,934, किशनपोल में 90,065 और आदर्श नगर में 1,08,593 वोटर्स हैं। जाहिर सी बात है, जब दोनों निगमों की मुखिया महिला बनेंगी तो महिलाएं इन चुनाव में मतदान के लिए भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगी। ऐसे में दोनों पार्टियां महिला वोटर को लुभाने में पूरी ताकत लगा रही हैं। कोविड महामारी के बीच चुनाव की दुंदुभी बज चुकी है। जयपुर में नगर निगम के चुनाव हो रहे हैं। हेरिटेज और ग्रेटर 2 नगर निगम है और इन नगर निगम में सबसे बड़ी भूमिका में आधी आबादी भी है। इस बार ग्रेटर और हेरिटेज दोनों में महापौर महिला बनेगी। जो लॉटरी निकली उनमें महिला सीट को तरजीह दी गई है और जाहिर है कि सबसे अधिक समय अगर बात करें तो स्वच्छता के लिहाज से या जो भी नगर निगम से जुड़ी हुई सुविधाएं हैं उनके लिहाज से महिलाओं की तुलनात्मक भूमिका अधिक रहती है। उनसे ही जानते हैं कि अब जो चुनाव हो रहे हैं उनमें क्या मुद्दे आप मानती हैं जो हल होने चाहिए। एक तो कॉलोनी में जो चोरियां हो रही है आजकल, बे टाइम बंदरों की हमारी कॉलोनी में बहुत प्रॉब्लम है। सफाई प्रॉपर्ली टाइम टू टाइम नहीं होती है। ये जो बेसिक प्रॉब्लम्स है सबकी, सुरक्षा आजकल लेडीज़ के लिए कितना क्राइम हो रहा है, कोई सेफ्टी नहीं है। बिल्कुल। जयपुर की बात करें तो हेरिटेज सिटी में सबसे बड़ी समस्या बंदर है और बंदरों की वजह से लगातार परेशानी होती रहती है। ये एक बड़ी समस्या है और कई बच्चे और बुजुर्ग और यहाँ तक कि महिलाएं भी घायल हो चुकी हैं। नगर निगम के चुनाव हो रहे हैं, आपको आपके नेताजी से क्या उम्मीद है? हमारे को ये उम्मीद है कि ये हम सफाई करते हैं खुद ही, यहाँ कोई झाड़ू निकालने वाला नहीं आता।
सारे कचरा फैला देते, बंदर इतने परेशान कर दिए कि हम बाहर भी नहीं निकल सकते, कोई भी जाते हैं उनके लग जाते हैं। और यहाँ से इधर से लड़के वड़के ऐसे ऐसे आते हैं, वो लड़कियाँ घूमती हैं, परेशानी होती है, छेड़ते हैं। क्या डिमांड्स आपकी रहेगी? मेन तो ये है कि जो जनता की प्रॉब्लम से पहले उसको सॉल्व किया जाए। फालतू मतलब तुम लोग वादे करते हैं और पूरा नहीं करते, वो गलत है। जैसे अभी हमारे 2 दिन पहले कॉलोनी में चोर आके कांच तोड़ के गए हैं कार के, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो बाहर मेन गेट पे गेट लगने चाहिए मेन कॉलोनी में। और जो हमारे कॉलोनी में बंदरों की मेन प्रॉब्लम है कि कोई बाहर ही नहीं निकल सकता, किसी को अर्जेंट वगैरह तो भी वो बाहर नहीं जा सकता। ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है बंदरों की हमारी कॉलोनी में। तो बिल्कुल, जयपुर हेरिटेज यानी कि 4 दीवारी का जो इलाका है उनमें लगातार जो बंदर हैं और आवारा कुत्ते हैं उनकी परेशानी रही है। और ये एक वानगी भर है और ज़्यादा उम्मीदें स्थानीय प्रत्याशी से इसलिए होती है कि उनके बीच में होता है। और अब की बार वार्ड छोटे छोटे कर दिए हैं, यानी कि जो पार्षद है वो सब तक आसानी से पहुंच सकता है। अब की बार थोड़ा सा अलग किया गया है क्योंकि वार्डों का दायरा, पहले वार्ड बहुत होता था, नेताजी आपके बीच में नहीं आ पाते थे, लेकिन अब तो उम्मीद रहेगी आपके बीच में। हाँ, अगर सुविधा मिलेगी तो क्यों नहीं हम सपोर्ट करेंगे उन लोगों का। अगर असुविधा में तो फिर कोई साथ नहीं देने वाला। आपने कोई अपना, क्योंकि बड़ी संख्या में मुझे महिलाएं यहाँ दिख रही हैं, कोई अपना मांग पत्र भी तैयार करा है क्या? नेताजी आएंगे तब भी बोलेंगे या केवल मीडिया के सामने? नहीं, नेताजी आएंगे तब भी बोलेंगे। अब तो पूरा संगठन है, बंदर को हटाना है यहाँ से। बहुत असहयोगिता होती है, कोई साथ नहीं देता है जानवरों का, कुत्तों का। तो शहर की सरकार बनने का जो सपना देख रहे हैं वो इन महिलाओं की आवाज़ जरूर सुने उन गलियों में जाने से पहले जहां की समस्याएं जस की तस है। उम्मीद है शहरी सरकार जब बनेगी, जब नगर के नेताजी अपनी कुर्सी संभालेंगे, तो ये छोटी छोटी समस्याएं जो अहम है, इनकी दिनचर्या को प्रभावित कर रही है, इन्हें दूर करने का प्रयास होगा और जो मत की शक्ति है वो भी सार्थक होगी। राजस्थान की शहरी सरकार मतदाता चुनने जा रहे हैं। राजधानी जयपुर यानी गुलाबी नगरी की बात करें तो विरासत और आधुनिकता का संगम इस बार देखने को मिलेगा। यह पहली बार है जब जयपुर में 2 महापौर होंगे, यानी कि 2 नगर निगम होंगे, नगर निगम हेरिटेज और नगर निगम ग्रेटर। इन दोनों में महिला महापौर की लॉटरी निकली है, यानी कि सत्ता की कुर्सी पर महिला होगी। राजनीति का रंग चढ़ने लगा है। विरासत की अगर हम बात करें तो इस वक्त हम राजस्थान की आन बान और शान का प्रतीक, यहाँ के कलात्मक वैभव को दर्शाने वाले हवा महल में है। यहाँ की खिड़कियाँ अब राजनीतिक उजास की ओर देख रही हैं। पास में ही बड़ी चौपड़ है जहाँ से राजनीति की चौसर बिस्ती रही है और जाहिर है यहाँ से गुजरने वाले पदचिन्ह जयपुर की राजनीति की दशा और दिशा तय करेंगे। और खासतौर पर किन वादों को लेकर जनता के बीच में पार्षद प्रत्याशी होंगे और उनकी हकीकत में कितने वो खरे उतर पाएंगे, मतदाता कैसे उन्हें प्रोत्साहित करेंगे और साथ में पुरानी सरकार ने किस तरह से जो वादे किए थे उन्हें पूरा किया है, यानी कि मर्ज भी टटोलेंगे और नेताओं का फर्ज भी। तो देखते रहिए हमारे साथ हमारा एक खास प्रोग्राम नगर के नेताजी। वीडियो जर्नलिस्ट संजय कुमरे के साथ अंकित तिवारी, जी मीडिया, जयपुर। नेताओं के सर पर पगड़ी का सम्मान उनकी क्षेत्र में पकड़ और मतदाताओं में पहचान ही तय करता है। हेरिटेज नगर निगम क्षेत्र में ऐसी सैकड़ों दुकानें हैं जो पगड़ी और साफे के निर्माण और बिक्री से जुड़ी हुई हैं। कोविड-19 की मार इस सेक्टर पर भी है। उम्मीद के मुताबिक बाजार साथ नहीं दे रहा। नेताओं के नाम तय नहीं होने से अधिक संख्या में ऑर्डर भी नहीं मिल रहे, लेकिन इतना तय है कि जिनके माथे पर यहां की पगड़ी का वजन ज्यादा होगा, जीत उसी पक्ष की होगी। संवाददाता अंकित तिवारी की रिपोर्ट देखिए। राजस्थान की परंपरा और इतिहास में पगड़ी हमेशा से एक ऊंचे पायदान पर रही है और जब बात चुनावी पे हो तो इस पगड़ी का मान रखना भी बेहद जरूरी हो जाता है। ये पगड़ी सम्मान का प्रतीक है और एक विश्वास का प्रतीक है कि इस पगड़ी को गिरने नहीं दिया जाएगा, चुनावी रण क्षेत्र में संभाला जाएगा। हम बड़ी चौपड़ पर हैं और बड़ी चौपड़ पर ये पगड़ियाँ हमेशा चुनावी इरादों को दर्शाने
की प्रतीक रही हैं। इस बार कोविड महामारी के बीच में चुनाव है, ऐसे में पगड़ी निर्माताओं के चेहरे पर भी मायूसी है। चुनावी सीजन में लगातार डिमांड आती थी क्या? बिल्कुल आती थी सर। तो अब की बार क्या है? आपकी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल कोई लेना नहीं आ रहा है। कोई हर तरीके से ऐसा हो रहा है कि पहले तो इतने हर साल आते, हर 5 साल जब भी चुनाव होते थे, जब भी हो तो इतने जाते थे, 10-10, 15-15, 20-20 पीस लेके जाते थे। आज तो एक दो कोई लेने आ जाए तो आ जाए, नहीं तो कोई, क्योंकि कोई पहनाना नहीं पसंद कर रहा है या किसी का सम्मान करना सिर्फ फूल से या किसी दूर से ही बस सम्मान हो रहा है आजकल। क्या उम्मीद है जब टिकटें फाइनल हो जाएंगी तो लेंगे? उम्मीद में तो सभी लागू है सर, उम्मीद से तो हम बंधे हुए हैं कि उम्मीद हो सकता है कि हो जाए, बढ़िया है। प्रधानमंत्री मोदी आत्मनिर्भर बनाने की बात करते हैं, राजस्थान सरकार भी प्रयास कर रही है और आत्मनिर्भर आप दिख भी रहे हैं। तो क्या डिमांड है आपकी, आपके हिसाब से होनी चाहिए पूरी? बिल्कुल सर, होना चाहिए, ये तो अच्छी बात है। ये मेरी नहीं है, जितने भी हाथ, प्रधानमंत्री जी खुद ने कहा है कि अपने बलबूते पे कुछ भी अपने हाथ का कार्य करे, खुद अपने कुछ करे, तो ये तो बहुत अच्छी बात है प्रधानमंत्री की पहल। नगर निगम चुनाव को लेकर क्या डिमांड है? हमारे तो आपका नेताजी क्या करे आपके लिए? हमारे नेताजी हमारे तो यहाँ पे पास सब कुछ अच्छा ही कर रहे हैं, रोड भी बना रहे हैं, लेकिन ये है कि थोड़ा सा धीरे काम चलता है बस। कभी कांग्रेस की सरकार उसमें आ जाती है तो थोड़ा सा ढीला कर देते हैं, कभी बीजेपी की उसमें आ जाती है, उसमें कुर्सी बैठ जाती है, थोड़ा ढीला हो जाता है, फिर थोड़ा चलने लगता है तो फिर धीरा हो जाता है, लेकिन काम ऐसा पूरा जैसे लग के होना चाहिए वो नहीं होता है। बिल्कुल, उम्मीद पर दुनिया कायम है कहते हैं, और राजनीति में उम्मीद यही है कि जिसके सर पर पगड़ी होगी, सत्ता का जो साथ है वो उसी के पास होगा। और इस बार नगर निगम चुनाव में वार्ड 250 हैं और दोनों निगमों में महापौर महिला को बनना है, तो जाहिर है ये पगड़ी जयपुर में महिला के सिर पर होनी है। लेकिन कारोबारी लिहाज से बात करें तो इस बार मायूसी है। वीडियो जर्नलिस्ट संजय कुमरे के साथ अंकित तिवारी, जी मीडिया, जयपुर। हेरिटेज नगर निगम क्षेत्र में आने वाली बड़ी चौपड़ पर सालों से फूलमाला कारोबार अपनी सुगंध बिखेर रहा है। चुनावी सरगर्मी शुरू हो चुकी है, लेकिन अभी तक दोनों ही बड़ी पार्टियों के चेहरे फाइनल नहीं होने से समर्थक खरीद के इंतजार में हैं। धार्मिक स्थल लॉकडाउन में बंद रहने से आर्थिक तंगहाली है। महंगाई की मार भी इस बार फूल कारोबार पर देखने को मिल रही है। फूल माला विक्रेताओं की मांग है कि स्मार्ट सिटी के साथ उनकी दुकान भी पक्की बनाई जाए। चुनावों में माला का भी अपना अलग महत्व है। जिस नेताजी के गले में सबसे ज़्यादा मालाएं होती है, माना जाता है कि समर्थक भी उसके अधिक हैं। बड़ी चौपड़ पर यह फूल मंडी वर्षों से अपने नेताजी तय करते आई है, यानी कि जिनके गले में यहाँ से डली हुई मालाएं, ये माला भले ही गुलाब की है, प्रभु के चरणों में चढ़ती है, लेकिन ज़्यादातर चुनावी सीजन में ये माला ज़्यादा खरीदी जाती है। जी हाँ जी। कितने की होगी इस समय सर? कम से कम 80 रुपए की है। नवरात्रों की वजह से महंगा है। अच्छा, नवरात्रों की वजह से महंगा है। यानी कि जो नेताजी है उसको पैसे माला के लिए समर्थक को ज़्यादा खर्च करने पड़ेंगे। बिल्कुल हाँ सर। अगर बात करें तो इस वक्त आपकी जो नगर के नेताजी बनने वाले हैं, पार्षद बनने वाले हैं, उनसे क्या डिमांड है? बस हमारी तो यही डिमांड है कि हम इतने बरसों से यहाँ बैठते हुए आए हैं और हेरिटेज लुक के हिसाब से अगर हमारी दुकानों को सेट कर दिया जाए। चुनाव में भी जो फोटो होती है उसका बेहद अहम होता है, यानी कि जितने समर्थक उस फोटो में दिखते हैं, माना यह जाता है कि मतदान उसके पक्ष में अधिक होगा। ये फूल की खुशबू नए नेताजी को तय करने वाली है। क्या आपकी डिमांड है नगर निगम में जो चुनाव हो रहे हैं उनमें सर क्या डिमांड? ये दुकान है अलाट हो जाए, ये हमारी दुकानें अलाटमेंट हो जाए, इसे वो हमारी यहीं पे हेरिटेज के लुक में आते हैं। वैसे इस वजह से वो विदेश में बढ़िया होता है, हमारे विदेशों के अंदर फोटो जाती है हमारी। बिल्कुल। डिमांड की अगर बात करें तो अब की बार औसत डिमांड यहाँ पर बनी हुई है कोरोना की वजह से। बाबू जी, आप प्रोटेक्ट कर रहे हैं, बिल्कुल मौसम थोड़ा सा गर्म है, चुनावी सीजन भी है, किस तरह देख रहे हैं अब की बार कोरोना के बीच में चुनाव है? क्या आपकी डिमांड है? बिक्री कैसी संभावना देख रहे हैं? बिक्री अभी कम हो रही है कोरोना की वजह से। जी जी। बढ़ेगी, चुनाव में बढ़ेगी? चुनाव होंगे जब बढ़ेगी, ऐसी बात है। जी जी। तो चुनाव में बिक्री बढ़ाने की उम्मीद भी ये लगाए हुए हैं। कुछ और लोगों से भी बात करते हैं। फूलों के साथ साथ ये जो खुशबू है, जो इत्र है, वो इत्र महकता रहे चुनावी वादों की तरह, यानी कि जो हकीकत में जो वादे किए हैं वो पूरे भी हों। पूरे बहुत कम होते हैं साहब, पूरे होते ही कहाँ हैं। बस
कह देते आश्वासन देते हो जाएगा काम, लेकिन होता कुछ भी नहीं है। आपके इलाके की बात करें तो क्या क्या अधूरा है अभी? अजय के अधूरा में भाई साहब कचरा नहीं उठता हमारे इलाके में, ना कोई सुनवाई होती है। पार्षद के पास भी जाते हैं कि यहाँ साफ हो जाएगा, ना कोई गटर लाइन साफ होती है। गटर बह रहे हैं तो बह रहे हैं। अब की बार क्या रुख रहेगा? अब देखो साहब, ये तो जो कोई भी पार्टी आती है वो थोड़े दिन तक तो होता है, बाकी बाद में खत्म। बहुत कुछ अब आपका काम का कोई दिक्कत नहीं रहेगी, सब कुछ होगा और काम होने के बाद लौट के देखते भी नहीं उस एरिया में क्या हुआ क्या नहीं। यानी कि आश्वासन मिल रहे हैं, वोट लेते हैं, लेकिन जब काम का वक्त आता है तो सुनवाई नहीं होती है। ये जो सुई है माला गढ़ रही है, लेकिन क्या मानते हैं नेताजी अपने किए हुए वादों पर टिकते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं टिकते सब। ये तो क्या वादे कर लेते हैं, वादे पे रहते नहीं है। कि यहाँ जब वर्षों से इनकी दुकान है, कुछ अच्छा इनके लिए होना चाहिए। ये कोविड का समय है, कारोबारी लिहाज से किस तरह देख रहे हैं चुनाव? कारोबार के हिसाब से भाई साहब कारोबार तो बिल्कुल ठप हो गया। कारोबार है कहाँ, आप ये देखो। और इस बीमारी के बाद में तो आप पहले रोड पे थे, वो रोड पे आ गए। जब कारोबार कम है तो किस तरह नेताजी से उम्मीद है? अब उम्मीद पे तो दुनिया कायम है भाई साहब, उम्मीदें है कहाँ, नेता लोग आते कहाँ हैं। तो जब चुनाव आएंगे तो आएंगे, नल लगवा देते हैं, अगले 5 साल बाद में पानी भी आ जाएगा, लेकिन पानी आज तक आया नहीं हमारे तो यहाँ। कौन से इलाके में रहते हैं? हम तो जयसिंहपुरा खोर रहते हैं। बताइए, जो वादे नेताजी करते हैं वहाँ पर टिकते नहीं है, यह इन लोगों का कहना है। लेकिन इस बार जो चुनावी वादे किए जा रहे हैं वो परिसीमन के बाद उनके नेताजी उनकी नज़रों के सामने ही रहेंगे, क्योंकि इलाके छोटे हो गए हैं। उम्मीद है ये फूल मंडी अपनी खुशबू की महक नेताओं के गले में समर्थन के रूप में होगी, लेकिन जो वादे होंगे वो हकीकत में इनकी ज़िंदगी को खुशियों से भरेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट संजय कुमरे के साथ अंकित तिवारी, जी मीडिया, जयपुर। जयपुर प्रदेश की आर्थिक राजधानी भी है। कारोबारी शहरी सरकार से सुविधा और बिजनेस फ्रेंडली माहौल चाहते हैं। घी वालों का रास्ता बाजार के कारोबारियों का कहना है कि संकरी गलियों के कारोबार को संवारने के भी प्रयास हों। पुराने बाजारों में पार्किंग बड़ी समस्या है, जिसका समाधान बेहद जरूरी है। कारोबारी चाहते हैं कि लॉकडाउन के बिजली बिल माफी के लिए नए जनप्रतिनिधि भी आगे आए। नगर के नेताजी कार्यक्रम में हम पहुंचे हैं घीवालों के रास्ते में। कारोबारी लिहाज से यह रास्ता बेहद अहम है। हेरिटेज जो हवेलियां हैं कारोबार को बढ़ाती हुई नज़र आती है, लेकिन लॉकडाउन के बाद ये पूरी गली सुस्त है। कारोबारियों के बीच में हम क्या आपके मुद्दे इस वक्त इस चुनाव में रहने वाले प्रत्याशी चयन करते समय किन बातों का ध्यान रखते हैं? सर, सबसे बड़ी बात यहाँ पे जो है पार्किंग, और दूसरी समस्या है सफाई की। हम चाहते हैं कि यहाँ पे सफाई प्रॉपर होनी चाहिए, जो अभी नहीं हो पा रही है। दूसरी बात, हम चाहते हैं पार्किंग की व्यवस्था नगर निगम ऐसी करे कि जो पैसे लेके पार्किंग हो रही है उसकी वजह से जौहरी बाजार आदमी गाड़ी खड़ी नहीं करके साइड की गलियों में पार्किंग कर रहा है। किस तरह आप देख रहे हैं इस बार जब चुनाव होंगे, पुराने वादों को भी याद दिलाया जाएगा, नई भी उम्मीदें होंगी? बिल्कुल, अब की बार चुनाव एक तो कोविड काल में होने जा रहे हैं। प्रशासन ने पूरा कॉपरेशन, लग रहा है कि प्रशासन पूरा सहयोग करेगा, लेकिन व्यापारियों में थोड़ा भय भी है। भय इस वजह से कि कोविड काल में किस तरह से चुनाव होंगे, किस तरह से प्रशासन जो मतदाता है उनको किस तरह से उनकी सुरक्षा, उनकी व्यवस्था किस प्रकार से करेगा। कुछ और कारोबारी हमारे साथ हैं। नगर निगम की जो व्यवस्थाएं हैं वो कारोबार को बढ़ाने में सहयोगी भी हो सकती हैं। इस वक्त किस तरह की सिचुएशन है? यहाँ मैं देख रहा हूँ सड़कें खुदी हुई है, क्या कहेंगे? काफ़ी दिन से सड़कें टूटी हुई पड़ी रहती है, इनको निरंतर काम करना चाहिए ताकि व्यापार बढ़ सके और ट्रैफिक का विशेष ध्यान रखें जी। कारोबार में बहुत ये कोविड का समय है, आर्थिक चुनौतियां सामने है, नई सरकार भी चुननी है आपको, शहरी सरकार। किस तरह देख रहे हैं सरकार को? मुद्दों के आधार पर वोट दोगे? प्रत्याशी आपके आएगा तो आपकी मांग क्या रहेगी? प्रत्याशी की ये मांग रहेगी कि भाई गली की सफाई होनी चाहिए, सफाइयाँ होनी चाहिए, टूट फूट सड़कें नहीं होनी चाहिए, जन सुविधा होनी चाहिए। गलियाँ एक एक क्षण में यहाँ पर जाम लग जाता है। अगर कोई गलती से कोई बड़ा वाहन यहाँ पर आ जाए तो जाम के पूरे चांसेस हैं। कुछ और लोग हमारे साथ हैं। किस तरह की आपके नगर निगम चुनाव को लेकर डिमांड है? सर, नगर निगम चुनाव के लिए तो देखो जनता जागरूक है और वो चाहेगी कि ऐसा प्रत्याशी को अपन वोट करें जो अपनी आम जो यहाँ समस्या है पार्किंग की है, सफाई की, वो व्यवस्थित करें, वो को राहत मिले। जी न्यूज़ के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से और राजस्थान गवर्नमेंट से कहना चाहूँगा कि लॉकडाउन के 2 महीने थे
उनके संपूर्ण बिजली के बिल जो आम नागरिकों तो वो बिल माफ किया जाए। बिल्कुल, ये मांग लगातार कारोबारी संगठनों से उठती रही है। नगर निगम चुनाव में भी ये मुद्दा मिला। आपके हिसाब से क्या मुद्दा है इसका? मुद्दा साहब पार्किंग का है, सबसे बड़ी पार्किंग की सब वजह से कस्टमर नहीं आता है मार्केट में। बिल्कुल, कस्टमर के नहीं आने की लगातार जो है, एक तो कोविड की वजह से और दूसरा जो परकोटे के बाज़ार हैं वहाँ पर पार्किंग हमेशा से समस्या रही है। उम्मीद है जो नए जो नेताजी चुने जाएंगे वो इस समस्या पर गंभीरता से ध्यान देंगे और जो नगर के नेताजी की भूमिका है वो इस नगर को बेहतर करने की ओर भी रहेगी। वीडियो जर्नलिस्ट संजय कुमरे के साथ अंकित तिवारी, जी मीडिया, जयपुर। चलिए, तो उम्मीदें काफी हैं और हर किसी को आने वाले समय में अपने अपने नेताओं से कुछ खास उम्मीदें। देखने वाली बात यह होगी कि किन की उम्मीदें पूरी होती हैं, किन की उम्मीदों पर पानी फिर जाता है। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। देश और प्रदेश की तमाम खबरों के लिए बने रहें जी राजस्थान के साथ।